भैया बहनों सुप्रभातम। हम इधर हिंदी में हिंदी पद्य खंड पढ़ रहे हैं। शीर्षक है फवैये और कवि हैं रसखान। अब तक आपने कुल 4 पदों को अर्थात 4 फवैया पढ़ चुके हैं। आज फवैया क्रमांक 5वां। आशा है कि आप सभी को लिख रहे होंगे, भावार्थ पढ़ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। उसी के क्रम में अपनी पुस्तक में ध्यानपूर्वक आज फवैया क्रमांक 5 को देखें। कान्ह भये बस बसुरी की, अब कौन सखी हमको चाहिए। निफदौफ रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मनमोहन को, रस खान सदा हमको दही है। मिलियाओ सबय सखी भाग चलन, अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं। इस पद में रसखान ने गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सौतन भाव का वर्णन किया है। सौतन मतलब पति की दूसरी पत्नी, एक होती है, दूसरी पत्नी को सौतन कहते हैं। अर्थात यहाँ गोपियां उस मुरली के प्रति अपनी ईर्ष्या भाव को व्यक्त की हैं और उस मुरली को अपनी सौतन मानती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान गोपियों से अधिक किससे प्रेम करने लगे हैं? बांसुरी से। तो गोपियों को इसी बात का दुख है। इस फवैया में यही बात रसखान ने बताया है। भावार्थ देखें। कान्ह भये बस बसुरी के, एक सखी एक गोपी दूसरी गोपियों से अर्थात सखियों से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण को तो उनकी बांसुरी ने पूरी तरह से अपने बस में कर लिया। हे सखी, उस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया और अब कौन सखी हमको चाहिए। अब हमको कौन चाहेगा, अर्थात अब हमसे कौन प्रेम करेगा, क्योंकि श्री कृष्ण तो अब उस बांसुरी से प्रेम करने लगते हैं जिस बांसुरी ने उनको अपने बस में कर लिया। निफदौफ रहे संग साथ लगी, यह निफदौफ माने दिन रात, यह दिन रात श्री कृष्ण के साथ साथ ही रहती है, उनके साथ रहती है। और यह सौतिन तापन क्यों सही है, और यह तो हमें सौतन की भांति दुख दे रही है और इस दुख को हम कैसे सहन करेंगे। लिखा है क्यों सही है, हम कैसे इस दुख को सहन करेंगे। कहती हैं गोपियां, जिन मोह लियो मनमोहन को, गोपी कहती है कि इस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को तो अपने मोह में फंसा लिया है और हमसे ईर्ष्या से हमेशा जलाती रहती है। लिखा है सदा हमको दही है। रसखान जी कहते हैं, गोपियां कहती कि सदा हमको जलाएंगी, यह बांसुरी हमको जलाती रहेगी। दही है माने जलाना। और कहती हैं मिलियाओ सबय सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। सभी गोपियां कहती हैं कि हे सखी, अब इस ब्रज में हमें रहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हमें जो प्यार करता था, जो प्रेम करता था, वो अब इस बांसुरी के बस में हो गया है और अब हमें ब्रज से भाग चलना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हम श्री कृष्ण से के प्रेम से वंचित होकर नहीं जीवन अपना बिता सकते। इसलिए अब ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, अब हमको यहाँ से भाग चलना चाहिए। भैया बहनों, बड़ा ही सुंदर वर्णन रसखान ने इस फवैया के माध्यम से किया है। शब्दार्थ यहाँ लिखा गया है, चाहिए चाहेगा निफदौफ माने दिन रात, तापन मतलब दुखों को, जिन अर्थात जिसने, दही है माने जलाएगी, हमेशा जलाएंगी। यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य लिखा है। सबका काव्यगत सौंदर्य एक जैसा है, केवल अंतर अलंकार में है। तो भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, छंद फवैया, गुण माधुर्य, अलंकार
बांसुरी को फौतन के रूप में कवि ने प्रकट किया है, गोपियों के फौतन के रूप में प्रकट किया है, इसलिए यहाँ पर रूपद अलंकार है। शब्द शब्द साधारण अभिधा भया मानो भावार्थ समझ में आया होगा। आप इसे लिखें और याद करें। अगले दिन अगले पद को हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।